दोस्तों क्लाउड स्टोरेज टर्म तो आप सभी ने सुना होगा, लेकिन ये होता क्या है, ये कैसे वर्क करता है, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, आज इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और क्लाउड स्टोरेज सेफ़ है या नहीं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। दोस्तों क्लाउड स्टोरेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि इंटरनेट के माध्यम से एक अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आपका जो डेटा है उसको स्टोर करता है, चाहे वो फोटोज़ हो, वीडियोज़ हो, या फिर कोई डॉक्यूमेंट हो, या फिर कोई भी XYZ फाइल हो आपकी, वो आपकी एक सर्वर पे अपलोड हो जाएगी और वो आपको फिजिकली किसी डिवाइस में नहीं रखनी पड़ेगी, वो आपकी इंटरनेट के थ्रू किसी सर्वर पे अपलोडेड होगी। और हाँ दोस्तों, क्लाउड स्टोरेज के लिए अलग अलग कंपनीज़ अपनी सर्विसेज देती हैं ईयरली या फिर मंथली प्लान्स के हिसाब से, क्योंकि ये पेड होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कुछ भी नहीं मिलेगा क्लाउड स्टोरेज में। तो सबसे पहले जो कंपनीज़ हैं उनके बारे में आप जान लीजिए कि कौन कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि आपको क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अमेज़ॉन वेब सर्विस हो गई, गूगल की क्लाउड स्टोरेज सर्विस हो गई जिसे गूगल ड्राइव भी कहते हैं हम, एप्पल की iCloud हो गई, माइक्रोसॉफ्ट की हो गई। ऐसी कई सारी कंपनीज़ हैं जो आपको स्टोरेज प्रोवाइड करती हैं कुछ अमाउंट ऑफ मनी चार्ज करके। और दोस्तों आप जानते हैं कि क्लाउड स्टोरेज जो है वो वर्क कैसे करता है, आप कैसे अपना डेटा जो है वो स्टोर कर सकते हो किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो सबसे पहले दोस्तों किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा और उसके बाद आपको उस पर जब रजिस्टर हो जाएगा तो उसके बाद उसमें कई सारे पैकेजेस होते हैं, जैसे कि आपको कुछ एक अमाउंट का डेटा फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। 15 GB जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं हम, जैसे गूगल ड्राइव देता है 15 GB का स्टोरेज, तो 15 GB आपको फ्री में मिल गया, लेकिन आपको ज़रूरत जो है वो 200 GB की है। तो उसके लिए आपको अलग से एडिशनल डेटा जो है वो परचेज करना पड़ेगा और परचेजिंग के लिए लगते हैं पैसे। तो आपको उसके लिए अलग से फॉर्म फिलअप का होता है, उसमें उनकी वेबसाइट्स पे आप जाएंगे तो उसके फॉर्म फिलअप्स का ऑप्शन आते हैं, वहाँ पे फॉर्म फिलअप होता है, इनका बाकायदा आपकी इन्फॉर्मेशंस को लिया जाता है, आपकी सिक्योरिटी चेकअप्स होते हैं कि आप ही हैं ना, आप ह्यूमन बींग हैं कि नहीं, आप रोबोट तो नहीं है, ये सारी चीज़ चेक होती हैं। उसके बाद आपको अमाउंट के लिए वो लिंक या फिर वो पूछता है कि कौन से मोड से आप पेमेंट करना चाहेंगे। कैश ऑन डिलीवरी तो दोस्तों इसमें पॉसिबल नहीं है, बट हाँ ऑनलाइन किस तरीके से आप किस मोड से आप पैसे देना चाहेंगे। उसके बाद जब भी आप पेमेंट कर देंगे तो उसके बाद एक वेरिफिकेशन आता है, वेरिफिकेशन होने के बाद आपको क्लाउड स्टोरेज जो है उस प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड हो जाता है और फिर आप अपना डेटा जो है वो ऑनलाइन सर्वर्स पे अपलोड कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, कंपनीज़ जो है वो क्लेम करती हैं कि हमारे पास सिक्योरिटी का भी ऑप्शन है कि हम आपके डेटा पे सिक्योरिटी मेंटेन रखेंगे, आपका डेटा सिक्योर रहेगा हमारे पास। लेकिन मैं पर्सनली बात करूँ तो मैं बिलीव नहीं करता हूँ इन सब चीज़ों में कि सिक्योर रहेगा हमारा डेटा, क्योंकि वो एक ऑनलाइन सर्वर पे अपलोड हो चुका है इंटरनेट के थ्रू। और जब कोई डेटा आपका ऑनलाइन सर्वर पे अपलोड होता है तो मैं बिल्कुल भी सिक्योर्ड नहीं फील करता हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे मैंने हैकिंग की न्यूज़ेस सुनी हैं जिसमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होने के बावजूद भी जो आपके डेटा है वो लीक हो जाता है और बर्बादी। आप जान रहे हैं कि आपका जो डेटा लीक होने के बाद फिर कुछ नहीं रहता, आपकी प्राइवेसी लीक हो जाती है, उससे फिर लोगों को पता चल जाता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या चला रहे हो, क्या नहीं चला रहे हो, क्या आपका डेटा है और क्या आपकी फाइल्स हैं, क्या आपकी पर्सनल लाइफ में चल रहा है, क्या आपकी प्रोफेशनल लाइफ में चल रहा है, ये सारी चीज़ें। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि एडवांटेज तो है डेटा ऑनलाइन स्टोर करने का, लेकिन अब डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं। तो डिसएडवांटेज दोस्तों सबसे बड़ा यही है कि जो आपका डेटा है वो सिक्योर है। मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि नहीं, क्योंकि दोस्तों एक हल्की सी भी गलती आपका डेटा जो है वो लीक करा सकती है और लीक हो सकता है। क्यों, इसलिए दोस्तों मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको कोई भी डेटा अपना स्टोर करना है तो प्लीज़ SSD, हार्ड डिस्क या फिर इन सब चीज़ों का डिवाइस का इस्तेमाल करिए जो कि आपके पास फिजिकली रहें, आप उनको आपके निगरानी में रहें, आपको पता है कि वो कहाँ रखी हैं कहाँ नहीं रखी हैं। क्योंकि एक डेटा जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेरे ख्याल से एक ह्यूमन लाइफ में, उसमें बहुत सारी पर्सनल चीज़ें और प्रोफेशनल चीज़ें दोनों होती हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी क्लाउड स्टोरेज ना करके आप पर्सनल स्टोरेज यानी कि SSD, हार्ड डिस्क या फिर पेन ड्राइव्स या फिर लैपटॉप्स में अपने डेटा को स्टोर करें। और एक और चीज़ है, जैसे कि कंपनीज़ जो है क्लेम करती हैं कि उनका जो डेटा आप अपलोड करोगे उनके सर्वर्स पे वो सिक्योर्ड रहेगा, लेकिन आई डोंट ट्रस्ट एनीवन मेरे डेटा के लिए। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर कोई सजेशन है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप क्या सोचते हो क्लाउड स्टोरेज डेटा के बारे में, या फिर आप पर्सनल डेटा जो है वो क्लाउड स्टोरेज पे अपलोड करना चाहते हो, या फिर अपने पास SSD, हार्ड डिस्क या फिर पेन ड्राइव या फिर अपने लैपटॉप में अपलोड करना चाहते हो। वो चीज़ हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके क्या सजेशंस हैं, आप क्या सोचते हो, आपके क्या माइंडसेट्स हैं। और हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ,
जिससे कि उन्हें भी पता चल सके कि क्लाउड स्टोरेज डेटा जो है वो सिक्योर है या नहीं है, सेफ़ है या नहीं है, और इसका मतलब क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें। धन्यवाद।